गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डोबर्नियर ट्राइएड्स एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को स्टडी किया था। आज हम मेनली जो स्टडी करेंगे वो है मेंडलीव्स periodic टेबल एंड मॉडर्न periodic टेबल। सबसे पहले मेंडलीव्स periodic टेबल। इन 1869 Dmitry Mendeleev, a Russian chemist, studied the chemical properties of large number of elements and came out with the statement that the chemical properties of the element are a periodic function of their atomic masses। इसने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और ये कंक्लूड किया वहाँ से कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मासेस पे। According to Mendeleev's periodic law, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic masses। कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो periodic function होती हैं उनके एटॉमिक masses की। अब जो मेंडलीव था उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे सबसे पहले उनको लगाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे और उस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया उसने उसको नेम दिया पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स। जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की उनको उसने वर्टिकल रोज में रखा और उन वर्टिकल रोज को नेम दे दिया उसने ग्रुप्स। एंड द हॉरिजॉन्टल रोज वर नोन एज पीरियड्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने नेम दे दिया पीरियड। मेंडलीव लेफ्ट गैप्स अंडर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड दोज वर नेम्ड एज एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। इसने क्या किया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया और उनको नेम दे दिया एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर हैं तो उनको हम वहाँ पे प्लेस कर सकें। Later on, it was discovered that eka aluminum has properties similar to gallium and eka silicon had property to germanium। बाद में उसने देखा कि जो एका एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी सिमिलर आ रही हैं जैसे गैलियम की, और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी जर्मेनियम की। तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम को प्लेस कर दिया और सिलिकॉन के नीचे प्लेस कर दिया जर्मेनियम को। द मॉडर्न periodic टेबल विच वाज गिवन इन लेटर स्टेज वाज वेरी मच similar to Mendeleev periodic table, therefore Mendeleev is known as father of modern periodic table। जो आज के टाइम पे हम periodic table यूज़ करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न periodic table, वो जो था काफ़ी लेट डिस्कवर हुआ, बट जो उसकी बेसिक फाउंडेशन थी वो मेंडलीव ने ही रखती थी। तो जो मेंडलीव है उसको फादर ऑफ मॉडर्न periodic table भी बोलते हैं इसी वजह से। दिस वॉज मेंडलीव्स periodic टेबल, जिसमें इसने क्या किया था, डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया था। इसने ग्रुप्स को नेम दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट जो था उसको 0 ग्रुप इसने नेम दिया था। ग्रुप्स को इसने फर्दर ए एंड बी करके सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया था। पीरियड्स इसने दिए थे 7। तो इस तरह से इसने डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया था। इसके साथ इसने क्या किया था, कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे अपने periodic टेबल में, क्योंकि उसके टाइम पे सिर्फ 60 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो इसने कुछ गैप छोड़ दिए कि इन फ्यूचर अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको इन खाली गैप्स में रख सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है मेंडलीव periodic टेबल की? सबसे मेन जो इसने अचीवमेंट थी इसकी वो थी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उसको इसने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नोन है तो उससे बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी हम फाइंड कर सकते थे, यानी इसने सिस्टमेटिकली उनको अरेंज किया। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस थी वो थी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसने स्पेस बाकी बीच में खाली छोड़ दिया ताकि इन फ्यूचर अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले किसी एलिमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं। थर्ड था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इसने कुछ एक एलिमेंट्स के मासेस को करेक्ट किया, जैसे बेरिलियम का मास जो पहले साइन था वो था 13.5, बट जब इसने करेक्शन की उसकी तो करेक्शन करके उसका एटॉमिक मास आया 9। तो इस तरह से इसने क्या किया, कुछ एक एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं इनको करेक्ट किया। अब जो नेक्स्ट है वो है डिफेक्ट इन मेंडलीव्स periodic टेबल। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन था उसको इसने रखा ग्रुप 1A में, यानी जो अल्कली मेटल्स थी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनके साथ इसने रखा, बट जो हाइड्रोजन थी उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी हैलोजन के साथ। तो इस तरह से इसने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसको इसने अच्छे से प्लेस नहीं किया।
सेकंड जो इसकी डिफेक्ट था वो था एनॉमलस पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ एक एलिमेंट जो थे वैसे इसने उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, बट जैसे आर्गन है, आर्गन का मास था 39.9 और पोटाशियम का मास होता है 39.1। तो इसने क्या किया, आर्गन को पहले लिख दिया, पोटाशियम को बाद में लिख दिया। एटॉमिक मास के बेस पे आर्गन बाद में आना चाहिए था, बट इसने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इसने कुछ एक एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज क्यों किया। थर्ड था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनके मास अलग अलग होते हैं। तो जब इसने एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अपना पीरियोडिक टेबल लगाया तो इसने एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन पे इसने लोकेट कर दिया। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का मास 1 2 3 होता है। दैट मीन्स वो फर्स्ट पोजीशन पे भी असाइन हो सकते हैं, सेकंड पे भी हो सकते हैं और थर्ड पे भी असाइन हो सकते थे। फोर्थ डिफेक्ट इज नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स। इसने एक ग्रुप के अंडर बनाए सब ग्रुप्स, बट जो सब ग्रुप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो बिल्कुल भी रिजेबल नहीं करती थी। जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को इसने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ प्लेस किया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होती है रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज़। जो ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रही हैं, इसने ये तो बोल दिया कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रही हैं, प्रॉपर्टी सिमिलर हैं कुछ एलिमेंट की, बट क्यों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट कर रही हैं उस चीज़ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सिक्स था डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट। कुछ एक सेम एलिमेंट्स थे, उसको इसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्करी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, बट कॉपर को इसने अलग ग्रुप में प्लेस किया और मर्करी को इसने अलग ग्रुप में प्लेस किया। 1913 तक हम मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल यूज़ करते रहे, बट 1913 में क्या हुआ, एक इंग्लिश फिजिस्ट था हेनरी मोजले, उसने क्या फाइंड किया, उसने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के। यानी उसने देखा कि फ्रिक्वेंसी का कोई भी रिलेशन एटॉमिक मास के साथ नहीं है, फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसके लिए इसने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट के लिए, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। तो यहाँ से उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया विच इज़ stated as physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। कि जो भी physical and chemical properties element की होती हैं वो उनके atomic number पे depend करती हैं, ना कि उनके atomic masses पे। नेक्स्ट है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हुआ रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज़। तो हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया तो इसने क्या किया, इसने पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया कि क्यों प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं। सबसे पहले इसने पीरियोडिसिटी को डिफाइन किया। पीरियोडिसिटी क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। कि पीरियोडिसिटी होती है रेपिटेशन इन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जिनको कि एक ग्रुप में प्लेस किया है कुछ सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर से, वो होती है पीरियोडिसिटी। और जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इसने बोला कि ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों कर रही हैं, तो वो कर रही हैं, इसने बोला ड्यू टू सेम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अ सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। कि कुछ सर्टेन डेफिनेट गैप के बाद क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिपीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, रिपीट। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अल्कली मेटल्स का एग्जांपल लिया, सबका एटॉमिक नंबर देखा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी लिथियम की थी 1s2 2s1, सोडियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 2p6 3s1, पोटेशियम के लिए थी 3p6 4s1, रुबिडियम के लिए थी 4p6 5s1, वैसे ही सीजियम के लिए 5p6 6s1 और फ्रांसियम के लिए थी 6p7 7s1। यानी सबकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी s1। s1 का मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिपीट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। और इसको किसने एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन किया हेनरी मोजले ने इन हिज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम अच्छे से एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।